वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सुपरफास्ट क्लास में चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां, क्योंकि जैसे कि आपको पता है वीडियो मेंस एग्जाम का सिलेबस जारी हो चुका है। हालांकि प्री वाला ही है। अब हम जो मुख्य मुख्य उसमें टॉपिक है और प्री के अंदर कैसे क्वेश्चन आए थे उनकी सबकी चर्चा यहाँ पे इस वीडियो में करेंगे। आज बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियां। तो मैं एक एक टॉपिक को लेकर यहाँ पे छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से वीडियो मेंस की आपको तैयारी करवाऊंगा। तो शानदार तरीके से मेरे साथ जुड़िए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जैसे प्री आपके एग्जाम में नंबर बन रहे हैं उसी प्रकार मेंस में भी हम नंबर लाकर और ग्राम सेवक का टारगेट पूरा करेंगे। तो विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियां, और ये स्पेशल टॉपिक दे रखा है विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां, महासागर, झीलें, जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स आएगा। तो उनकी चर्चा करेंगे। आज हम विश्व की प्रमुख चोटियों के बारे में सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848.86 और हो चुकी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये काराकोरम श्रेणी में के अंदर है। गॉडविन ऑस्टिन, जिसको अपने केटू कहते हैं, भारत के अंदर है 8611 मीटर। ये पीओके के अंदर स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन, यानी जिसको कहते हैं केटू, केटू कहते हैं। उसके बाद कंचनजंगा भारत की 8,598 मीटर, 8,598 मीटर ऊंची है कंचनजंगा। ये वास्तविक रूप से भारत में स्थित है, क्योंकि वो जो केटू है वो पीओके के अंदर है, लेकिन कंचनजंगा वास्तविक रूप से हमारे भारत के अंदर है। 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू पर्वत नेपाल के अंदर है, 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल के अंदर है, 8,170 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नंगा पर्वत भारत के अंदर है, 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोबारा फिर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि पर्वतों से संबंधित मेंस के अंदर पक्का क्वेश्चन आएगा। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर है, 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत की 7,817 मीटर। और नामचा बारवा चीन, नामचा बारवा चीन 7,756 मीटर। ये मुख्य मुख्य बड़ी बड़ी चोटियां हैं। इसके बाद देखिए, मुख्य मुख्य चर्चा मैं क्वेश्चनों के माध्यम से करूंगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। कहाँ पे? मध्य एशिया में स्थित है। हिमालयन व कुनलुल पर्वतों के बीच इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है, यानी 4500 से 5,000 मीटर है। ये क्वेश्चन अभी 2020 के एक एग्जाम के अंदर आया है। अब ये क्वेश्चन जो है पर्वत पठार के, ये 2018, 19 और 20-21 में पूछे गए प्रश्नों का विवरण इनके साथ लेके आया हूं मैं। यह पठार सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांग टिसियांग, मेकांग नदियों का उद्गम स्थल भी है। कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यांग टिसियांग, मेकांग नदियों का उद्गम स्थल है। फिर देखिए, पिनाइन पर्वत किस देश में? सीधा ही प्रश्न आ गया, पिनाइन पर्वत किस देश में? इंग्लैंड में। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे मेंस के अंदर। पिनाइन पर्वत किस देश में है? इंग्लैंड में उत्तर हो जाएगा। महाद्वीप पूछे तो यूरोप महाद्वीप में है। अपलेशियन पर्वत कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। महाद्वीप पूछे तो उत्तरी अमेरिका में। अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड के अंदर है। दक्षिणी आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? न्यूजीलैंड के अंदर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। याद रखना, माउंट कुक चोटी न्यूजीलैंड में है। अब याद रह जाएगा ना अच्छे तरीके से। फिर यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रुस। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है। यह काकेशस पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 5,642 मीटर। तो काकेशस पर्वत पर स्थित है माउंट एल्ब्रुस, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला, किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधे आए हुए उठाए हैं पिछले 4-5 सालों के। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को ऑप्शन था उसमें, ब्रिटिश कोलंबिया। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है?
तो नवीन मोड़दार जो पर्वत है ना वहाँ पाई जाती है। और आपको पता है हिमालय प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत है, उसमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा या चोमू लुंगा भी कहा जाता है, चोमोलू लुंगा भी कहा जाता है, चोमोलुंगमा। 8,848 मीटर सहित प्रथम 10 पर्वत चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में है। जो ऊपर वाली मैंने चोटियां बताई ना आपको हिमालय पर्वत श्रेणी में, क्योंकि हिमालय पर्वत भी किस प्रकार है, नवीन मोड़दार। आपने देखा होगा इधर हिंदुकुश पर्वत से लेकर अंडमान निकोबार तक फैला हुआ, ये याराकामा कोमार म्यांमार से धनुषाकार में फैला हुआ है। तो टॉप की चोटियां वही हैं। फिर आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च चोटी है, माउंट ब्लैंक है। याद रखना आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में है। पहला प्रश्न तो ये बन गया। किस यूरोप महाद्वीप में है? विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। और इसका सर्वोच्च जो बिंदु है माउंट ब्लैंक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, माउंट ब्लैंक। फिर देखिए इसकी ऊंचाई 4,810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। नवीन मोड़दार पर्वत आप पूछ ले पेपर में कि भारत के अंदर जो चीन के अंदर हिमालय पर्वत है उससे संबंधित यूरोप में कौन सा पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है व्हाइट हाउस कहाँ पे, अमेरिका के अंदर है। व्हाइट पर्वत अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जहां सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ट्विटर का मुख्यालय। सुपरफास्ट क्लास में लगातार आपको ये क्लासें दी जा रही है। इसका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलते हैं। प्रश्न आए हुए हैं सारे, कोई यूपीएससी के एग्जाम में, कोई एसएससी के एग्जाम में, वहां से सारे लिए गए हैं। तो अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, श्योर है। फिर देखिए भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां पटकोई, आराकान, योमा, अकाई पर्वत श्रृंखला और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 श्रेणियां हैं, पटकोई, आराकामा, योना, अकाई पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनकी प्रमुख पहाड़ियां, इनके अंदर नंगा चिन्ह पटकोई है। सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया है। सर्वोच्च चोटी इनकी कौन सी है, माउंट विक्टोरिया। अब देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, जर्मनी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना। जो ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में राइन नदी के किनारे है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत फ्रांस स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूर्वी किनारे पर तो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जबकि पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत है, जो कहाँ पे है, फ्रांस में है। फिर निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने देखिए। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत, एप्लिशियन पर्वत। तो ये ध्यान रखना, एंडीज पर्वत है वो सबसे युवा पर्वत है। कौन सा, एंडीज पर्वत। ऑप्शन भी दे दिए, क्वेश्चन सीधा सीधा आया हुआ है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और एप्लिशियन पर्वत, ये तीनों ही पुराने, कई बार आता है ना एप्लिशियन पर्वत, अरावली पर्वत, ये मिलते जुलते हैं। प्राचीन वलित पर्वत है मेरी, जबकि एंडीज पर्वत युवा वलित पर्वत है। अन्य युवा वलित पर्वतों में देखे रॉकी, आल्प्स, हिमालय, ये सारे युवा है। अब पेपर में आ जाएगा कौन सा युवा है कौन सा वलित है। रॉकी, आल्प्स और हिमालय ये सारे युवा है। फिर देखिए एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है। जो एटलस पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर है। सीधा सीधा पेपर में आएगा, एटलस पर्वत यूरोप महाद्वीप। अलेग्नी पर्वत अमेरिका में, अलेग्नी पर्वत अमेरिका के अंदर है। कैंटाब्रियन स्पेन के अंदर है। एलब्रुज ईरान के अंदर है। मैकेंजी कनाडा के अंदर है। ये पेपर में सारे आए हुए हैं। कैंटाब्रियन, एलब्रुज, मैकेंजी, मैकेंजी कनाडा के अंदर, एलब्रुज ईरान के अंदर, कैंटाब्रियन स्पेन में। और आपको मेंस के अंदर इस प्रकार, जैसे आपने कुछ जलप्रपात पर्वत देखे ना, महासागर पहली बार ही देखे होंगे इतना, इसीलिए तो आपको टफ लगा था। ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे क्योंकि ये पड़े हैं यहाँ पे। फिर देखिए कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अवस्थित है। ऊंचाई 2228 मीटर है। यह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया जो मुख्य भूमि है उसका सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा, माउंट कोसिस्को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए माउंट मैंकिले
अलास्का उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऊंचाई है 6090 मीटर। माउंट मैककिले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो भी कहाँ पे है, अलास्का के अंदर स्थित है। अगस्त 2015 में इसका नाम बदलकर देनाली या डेनाली कर दिया। तब तो पढ़ते हैं ना, देनाली डेनाली मैककिले उत्तरी अमेरिका। फिर देखिए माउंट एल्ब्रुस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5642। माउंट एल्ब्रस, ये भी याद रखना, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचाई 5895 मीटर। कौन सा मंजारो, किलिमंजारो, तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। फिर आ गया आल्पस पर्वत, एक वलित पर्वत है, याद रखना आल्पस पर्वत यूरोप में वलित पर्वत है। वोस्जेस जो फ्रांस के अंदर है, ब्रंसोथ पर्वत है, वोस्जेस ब्रंसोथ पर्वत है, ये पेपर में आया हुआ है और इसका मिलान चिन्ह पूछा गया था, मैंने दे दिए। विंध्यन जो पठार है वो अवशिष्ट पर्वत है, और फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, विंध्यन अवशिष्ट पर्वत है। अब ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और वापिस आएंगे। माउंट टिटलिस पर्वत किस देश में स्थित है, माउंट टिटलिस पर्वत किस देश में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। यह ज्वालामुखी के लावा की शीतलन से निर्मित पर्वत है, तो याद रखना एक प्रकार का ज्वालामुखी के लावा की ठंडा होने के बाद जो बनाता हुआ है माउंट टिटलिस, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। अब ऐसा प्रश्न आ जाए, पढ़ा नहीं आपका तो आपको टफ लगेगा, अगर पढ़ा है तो आपको टफ नहीं लगेगा। इसके लिए आप इस सुपर फास्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए, स्पेशल वीडियो मेंस के लिए आपको क्लासें मिले। एपाइन पर्वत, एपाइन पर्वत है, इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है और लगभग ये 1350 मीटर लंबा है। बस इतना याद रखना, एपाइन पर्वत इटली में। फिर देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोर्नो। पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वत है, पिरेनीज स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वत है। यह पर्वत अरेबियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। कौन सी, पिरेनीज। उसके बाद आता है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो मैंने पहले प्रश्न बताया था लगभग 4.5 किलोमीटर। ये पेपर में आ गया सीधा ही, उसमें किलोमीटर पूछा है, क्योंकि इसकी लगभग 4500 से 5000 मीटर ऊंचाई है, तो 4.5 किलोमीटर हो गया। लगभग इसकी ऊंचाई 4500 से 5000 मीटर है। संसार की छत किसको कहते हैं, तो पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। और टेलीग्राफिक पठार हिस्सा किसका है, उत्तरी अटलांटिक कटक का। ये देखो, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक कटक का है। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है। यह दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद देखिए जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। उसके बाद में रॉकी पर्वत नाम सुना है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है ये, और इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा हिमालय आ जाता है, दक्षिणी एशिया में भारत के उत्तरी में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। उसके बाद में फिर हम कुछ पर्वतों की चर्चा करेंगे इस वीडियो, क्योंकि सुपर फास्ट वीडियो है, छोटा वीडियो लेने के लिए अब इसकी चर्चा ही करेंगे। तो ये वीडियो हो गया, एक वीडियो में मैं और दूंगा ऐसे विश्व के पर्वत श्रृंखला जो आपने पहली बार नाम सुनोगे, वो कम से कम 20 पर्वत चोटियों के नाम मैं अगले वीडियो में आपको 2 पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें दूंगा। और ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार प्रश्न है। वीडियो मेंस के तो मैं कहता हूँ कारागर साबित होंगे, और ऐसे प्रश्न आपके सीधे सीधे पेपर में पड़ जाएंगे। बस निरंतर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।